पहले हमारे गार्जियन जब अश्विनी बाबू हुआ करते थे, उस उम्र में भी हम लोग तो बहुत लंबी उम्र में उनको देखा था, रात में विश्राम किया करते। हम लोग के यहाँ हमारे यहाँ भी बगल में भी कई रात वो लोग बिताए थे, तब जाके कार्यकर्ता जीतता था, संबंध उनसे जोड़ता था। अभी हम बूथ अध्यक्ष बनाते हैं और जब वो आदमी बन जाता है फिर उससे महीनों न मोबाइल से संपर्क हो पाता है, न डायरेक्ट फेस से कोई बात हो पाती है, जिससे वह व्यक्ति धीरे धीरे निराश हो जाता है। इसलिए मंडल अध्यक्ष जो भी जब रहा करें, जब तक वैसे कार्यकर्ता को याद नहीं करते रहेंगे तब तक वह संबंध दूर हो जाता है, परस्पर अपना हो जाता है। जब उससे हम संबंध बनाते हैं, अपना भी पराया हो जाता है जब उससे आना जाना बंद हो जाता है। इसलिए बंधुओं, वह अनुसूचित मोर्चा का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, अल्पसंख्यक मोर्चा का हो, किसान मोर्चा का हो, सभी लोगों के यहाँ आना जाना। आज हमारे सुरेंद्र बाबू कहे हैं, भारत का प्रधानमंत्री सेना के बीच जाकर दिवाली मनाने का काम करते हैं। हम भी अपने मंडल अध्यक्षों से आग्रह करते हैं, आपकी सेना यही कार्यकर्ता है और इनके बीच जाकर पर्व त्योहार मनाने का काम कीजिए। हमारा यह कार्यकर्ता इतना उत्साहित होगा। हम लोग 80 से प्रयास में लगे हैं, विभूतपुर में कमल खिले। 80 में पहली बार वसंतरामा शर्मा प्रस्ताव रहे थे। हम उस समय में ओरिएंट हुआ करते थे, पढ़ते थे मात्र 10वां में। हाँ, दुकान पे दे दीजिए। ओरिएंट हुए थे हम लोग। अभी से 80 से टकटकी लगाए हैं, विभूतपुर में कमल कैसे खिलेगा। लोकसभा में कमल तो खिला लिए हम लोग, लेकिन अब हम लोग की बारी आई है 25 में इस विधानसभा में कमल खिलाना है। यह ताकत आएगा मन से लगने से। जो पत्थर में भगवान बसे हुए हैं वह भी पसीज कर आशीर्वाद देते हैं और आपके पक्ष में निर्णय देते हैं। जब आप लोग मेहनत से इस काम में लगिएगा, हम निश्चित आशा रखते हैं पंचायत से लेकर और प्रदेश से लेकर। वाणी को विराम देते हुए आप लोगों को फिर एक बार नमन करता हूं। हमारे दरवाजे का जो आप लोग शोभा बढ़ाए हैं, इसके लिए आपको 100 बार नमन। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। से जो विभूतिपुर के कार्यकर्ता का जो सपना रहा है, सिंह जी, बड़े भाई श्री उपेंद्र कुमार कुशवाहा जी इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे, जिला के महामंत्री आदरणीय श्री प्रभुत ठाकुर जी, जिला परिषद सह जिला के मंत्री आदरणीय श्रीमती रीना राय जी, जिला मंत्री रामाकांत राय जी, जिला के कार्य समिति के आदरणीय शिवचंद्र सिंह जी, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अरविंद सिंह जी, बहुत सारे वक्ता साथी आए हैं, बताए हैं। अभिभावक तुल्य उन लोगों का जो निर्देश है उनको भी मैंने बड़ी गंभीरता से सुनने का काम किया है, आप लोग ने भी सुना है। बहुत दिनों के बाद सतीश बाबू बता रहे थे कि सन 1980 से हम आस लगाए बैठे हैं कि एक ना एक दिन विभूतिपुर में कमल खिलेगा, जिसका समय लगभग सभी लोग के मन में ये आ गया है, वो सही समय आने वाला है या आ भी गया है। तो उसके लिए यहाँ सभी लोग किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। जब हमको फसल लगाना रहता है
तो उससे पहले हम खेत को जुताई करते हैं, उसमें खाद डालते हैं, फिर जाके उसमें बीज को बोते हैं, तब जाके एक अच्छा सा लहलहाता फसल अच्छी ईल्ड देती है। ठीक उसी तरह हमें 2024 की भी तैयारी करनी है और लगे 2025 की भी तैयारी करना है। और हमारी पार्टी का मूल मंत्र है बूथ जीतो चुनाव जीतो। अगर हमारा बूथ अगर कंप्लीट है, हमारी बूथ कमेटी अगर हर एक बूथ पर हमारे 8-10 कार्यकर्ता जो बूथ कमेटी के बने हुए हैं वो अगर सक्रिय है, तो फिर किसी भी पार्टी में और किसी की माई के लाल में दम नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को विभूतिपुर से विधानसभा हो या लोकसभा में हराने का काम करे। अभी आप लोगों ने जवाब दिया है बहुत अच्छा सा। ही हम लोगों के सभी सुख दुख में साथ रहने वाले माननीय विधायक, जिनको प्रदेश ने विशेष रूप से विभूतिपुर विधानसभा को देखे, कार्यकर्ताओं की बैठक, इसलिए विषय है पन्ना प्रमुख का, जिसकी चर्चा पिछले 1 साल से हो रही है कि हमको पन्ना प्रमुख बना करके जमा करना है, पन्ना प्रमुख बनाना है, पन्ना प्रमुख बनाना है। लेकिन क्या स्थिति है वह हम लोग, चूंकि कोई दूसरे नहीं है, सब कार्यकर्ता ही है, नए भी है, पुराने भी, सब पुराने लोग हैं, और नए भी है तो बहुत नए नहीं है जो आज ही बैठक में आए होंगे, सब पुराने लोग हैं। इसलिए हमको स्वयं आकलन करने की जरूरत है कि हमने पार्टी को के लिए जो समय देने का संकल्प लिया है, कोई 10 साल से काम कर रहे हैं, कोई 20 साल से काम कर रहे हैं, कोई 2 साल से काम कर रहे हैं, तो कितना समय देना पड़ता है पार्टी के काम के लिए, घर के काम को हर्जा करना पड़ता है, घर के लोगों का बात सुनना पड़ता है। चाहे वह प्रशासनिक आपको किसी समस्या का समाधान होने में दिक्कत होता है, चाहे आपकी को कोई सुन नहीं रहा है गंभीरता से, तो सारे चीजों का एक ही हल है कि हम जिसके लिए इतना दिन से काम कर रहे हैं उसको व्यवस्थित तरीके से करें। आज के बैठक में जो हम लोग अपेक्षा किए थे और जो जिनको आना था, जो अपेक्षित थे, वो शक्ति केंद्र प्रमुख माने शक्ति केंद्र प्रमुख माने 29 शक्ति केंद्र प्रमुख नहीं 35 शक्ति केंद्र प्रमुख, और उसका 3 गुना कर दीजिए, एक प्रभारी भी होगा, एक सह प्रमुख भी होगा, तो 105 लोग तो यही हो गए। उसके बाद सब मंडल में सब राजनीतिक कार्यकर्ता है। एक पन्ना में 60 मतदाता, लगभग 10 परिवार होगा, 12 परिवार होगा। उस 12 परिवार का हमको एक नेता खड़ा करना है वहां पर, वो पन्ना प्रमुख को। और पन्ना प्रमुख का काम होगा, जब हम पन्ना प्रमुख बना देंगे तो उसका क्या काम होगा, पन्ना प्रमुख 60 लोग से और 10 परिवार से 12 परिवार में से देखेंगे कि कौन हमारे समर्थक है, एकदम जो मोदी जी का बुराई सुनना नहीं चाहते, वैसे लोगों को अलग, कौन न्यूट्रल आदमी है जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम दो हमारे दो का जीवन जी रहा है, उसको समाज से भी कोई मतलब, उसको भी लिखिए। और कौन हमारा घोर विरोधी है, उसको भी लिखिए। और उसमें कौन कैसे हो सकता है, कौन न्यूट्रल आदमी है तो वो कैसे हमारे पक्ष में आ सकते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर गरीबों के लिए इतना काम हो रहा है उस